मरहूम मुर्तज़ा मुतहरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि जो इनकलाब के फौरन बाद शहीद किए गए, उन्होंने एक मुस्तकिल किताब लिखी है इसी मौजू पर, तक़वा के मौजू पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है उन्होंने, तक़वा के असरात और तक़वा की बरकत के हवाले से। मुझे नहीं मालूम उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है या नहीं हुआ। ये बातें तक़वा के क्या समरात और बरकत हैं, खुदा की जात पर तवक्कुल और भरोसे के क्या फवाइद हैं, सबके लिए काबिल तवज्जो हैं, सबके लिए काबिल तवज्जो हैं। लेकिन ज्यादा काबिल तवज्जो दीनी तलबा के लिए हैं, या वो जिनको आप वो उलमाए किराम कहते हैं, उनको खुदा की जात पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा और तवक्कुल की जरूरत है, उनको तक़वा की जरूरत है ताकि वो इनको इलाही हिदायत जो है ना वो मिल जाए। मैं नहीं भूलता, यहां जामतुल कौसर में वो उलमा और जाकिरीन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने एक बात कही थी, यानी वाकई हाजिरीन को झंझोड़ के रख दिया उनके उस जुमले ने। कहा आप में से उलमाए किराम में से कोई भी हो, अगर कोई बहुत बड़ा वडेरा जमींदार, हजारों एकड़ का मालिक वडेरा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, बहुत बड़ा जमींदार, वो आपसे काम करे, मस्जिद बना के कहे कि भाई ये आप इसको चलाएं, ठीक है जी, मदरसे को चलाएं, मस्जिद को चलाएं, मैं आपके तमाम जरूरियात को इंशाअल्लाह वो पूरा करूंगा और किसी किस्म के फिक्र की जरूरत नहीं होगी, आपको कोई फिक्र नहीं होगी। भाई इतना बड़ा जमींदार लेनलाड आदमी जो है, करोड़पति अरबपति, वो मेरी पुष्ट पर है और तो मुझे क्या परवाह है। फरमाने लगे हमें खुदा जो अला कुल्ल शैइन कदीर है उसकी जात पर इतना भी एतबार नहीं है जितने इस वडेरे के वादे पर वाजिब एतबार है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ये अल्लाह ताला का वादा है, 2 जमा 2 4 की तरह है। तुम अगर खुदा की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। वो बेनियाज है, वो मुस्तगनी है, वो किसी भी हवाले से ना हमारी माली इमदाद का खुदा मोहताज है, ना हमारी इबादत का मोहताज है, ना हमारी दुआओं का वो मोहताज है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर तुम खुदा की मदद करोगे, जो बेनियाज जात है हर लिहाज से, हम उसकी किस तरह मदद करें। उलमा ने रिवायात की रोशनी में यही लिखा है कि खुदा की मदद का मतलब है खुदा के दीन की मदद, खुदा की नाजिल करदा शरीयत की मदद, इलाही नुमाइंदों की मदद। तुम अगर खुदा के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा जी, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में जिहाद करता है, कद्दो काविश करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम खुद उसको अपने तक पहुंचने के रास्तों की हिदायत और रहनुमाई करते हैं। सबके लिए काबिल तवज्जो है, लेकिन खुसूसन जो दीनी मामलात में काम करते हैं, वो उलमाए दीन हो जिन्होंने मदारिस बनाए हुए हैं, या बहुत सारे मोमिनीन की तंजीमें हैं, तंजीमें असादिक टेरेस से G6 का है, फलान इदारा फलान इदारा फलान इदारा, जहां पर दीन के लिए काम होता है, जहां मकतब तशरीह की तबलीग और उसकी तरवीज के लिए काम होता है, ये खुदा के लिए है। और खुदा ने वादा किया हुआ है कि जो आदमी मेरी राह में कदम उठाता है, मैं उसकी पुश पर हूं और उसको किसी मुश्किल से दो चार नहीं होने देता। ये खुदा का वादा है। और हमने अपनी आंखों से देखा है, बेसर सामानी में मुख्तलिफ नाम लेने की जरूरत नहीं है, बेसर सामानी में काम शुरू कर देते हैं और कुछ ही अरसे के बाद आप देखेंगे एक आलीशान और बावकार इमारत जो है ना वो खड़ी हो जाती है। ये इसलिए कि जो अल्लाह ताला की राह में कदम उठाते हैं, अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमाता है और किसी मुश्किल में, इनके अल्फाज में, बंद गली में अल्लाह ताला उनको फंसने नहीं देता। इसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह ताला और मैं इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, और अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
زبان مبارک سے تقوی کا مفہوم آپ کو میں پہلے بتا چکا کہ وہ تقوی کسے کہتے ہیں. قرآن میں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، نہج بلاغہ میں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ جس کے یہ ثمرات اور برکتیں بیان کی گئی ہیں. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی کا مطلب یہ ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، ان یجدک حیثما امرک. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان یجدک حیثما امرک، تو وہاں خدا کو نظر آئے جہاں اس نے تجھے جانے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے. وَأَن يَفْقُدَكَ حَيْثُمَا نَهَاكَ، اور ادھر اس محفل میں اس جگہ تو خدا کو نظر نہ آئے جہاں جانے سے خدا نے تجھے منع فرمایا ہے.